करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के बावाज़े बुलंद 3 मरतबा पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सुहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व सुहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। विछोड़े दे मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह। विछोड़े दे मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह। करा मैं तेरिया दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। करा मैं तेरिया दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। जदू वेखा कोई जादा मुसाफिर शहर तेरे नू। जदू वेखा कोई जादा मुसाफिर शहर तेरे नू। किमें वगदे होए हंजुआं नू ठल्लां या रसूल अल्लाह। किमें वगदे होए हंजुआं नू ठल्लां या रसूल अल्लाह। हवाए वग दिए ले जा मदीने अथ रो मेरे। हवाए वग दिए ले जा मदीने अथरू मेरे। ते आखी होर की मैं नजर कल्ला या रसूल अल्लाह। ते आखी होर
की मैं नजर कल्ला या रसूल अल्लाह। ते जिन्हां नूं इश्क तेरे दा कदी पानी नहीं मिलिया, आका जिन्हां नूं इश्क तेरे दा कदी पानी नहीं मिलिया, ओ दिलां दियां ओ सदा सुख जान ओ अल्लाह या रसूल अल्लाह। दिलां दियां ओ सदा सुख जान पढ़िए वल्ला या रसूल अल्लाह। ज़हूरी नू मिले कतरा तेरे वगदे समंदर चों, ज़हूरी नू मिले कतरा आका तेरे वगदे समंदर चों, तेरी रहमत दियां हर पासे छल्ला या रसूल अल्लाह। तेरी रहमत दियां हर पासे छल्ला या रसूल अल्लाह। करां मैं तेरियां दिन रात आका जी गल्लां या रसूल अल्लाह। बाद अज़ हम्दुस्सलाह नहायती वाजिबुल इहतराम हर दिल अज़ीज़ मेरे बुज़ुर्गों तमाम की खिदमत में बंदा नचीज़ सलामी मोहब्बत पेश करता है, दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल जुम्मतुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर मेरा और आपका मिल बैठना मंजूर व मकबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जुम्मतुल मुबारक की हाज़री का सदका हमारी दुनिया, हमारा दीन, हमारी मौत, हमारा कब्र व हश्र खूबसूरत व आसान फरमाए। हज़रात गिरामी, ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का माह मुक़द्दस हमारे ऊपर साया फिगन है, तो इस महीने के हवाला से चंद गुजारिशात आपको अर्ज़ करनी है, क्योंकि जहाँ इल्म होता है तो इल्म के मुकाबले में जहालत भी होती है। जहाँ इल्म के डेरे होते हैं वहाँ मुकाबले में जहालत के भी बसेरे होते हैं। तो जहालत बहुत उरूज पर पहुँच चुकी है और ये सदियों से जहालत जाहिल लोगों में, बेयकीने लोगों में चलती आ रही है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना आए तो महीने के अंदर मुसीबतें आती हैं। ये जो सफ़र का महीना है, इस महीने के अंदर बलाएं बंदू के ऊपर नाज़िल होती हैं, मसाइब आते हैं, मुश्किलें पड़ती हैं। सफ़र ना करो इस महीने में, इस महीने में शादी ना करो। जिस बच्चे की शादी निकाह किया जाए वो बसते नहीं हैं। इस तरह की जाहिलाना बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो याद रखें कि कोई भी दिन, कोई भी महीना, कोई भी साल, कोई भी वक़्त, कोई भी घड़ी इस्लाम के अंदर मनहूस नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई भी घड़ी मनहूस नहीं है। सफ़र का महीना हो या कोई और महीना हो,
हर महीना, हर दिन, हर घड़ी मोमिन मुसलमान के लिए, उस आका के गुलाम के लिए बरकत वाली है जो नबी पाक की शरीयत पे चलने वाला है, जो हुजूर की शरीयत पे चलने वाला है। उसके लिए हर घड़ी एक एक लम्हा बरकत वाला है, रहमत वाला है, अनायत वाला है। तो ये याद रखें, जो इस्लाम ने कंसेप्ट दिया है, पैगम्बर इस्लाम जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमाते दीनिया इरशाद फरमाई हैं। उन तालीमात के अंदर कोई भी दिन, कोई भी महीना, जैसे कहते हैं ना कि मंगल का दिन ये ठीक नहीं होता, इसी तरह घड़ियाँ कुछ ऐसी हैं वो ठीक नहीं होती, तो ये चीज़ें जाहिलाना हैं। इनका हकीकत के साथ, इनका दीन के साथ, इनका कुरान के साथ, इनका नबी पाक के फरमान के साथ दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। हमारे नबी ने जो हमें तालीम दी है वो तालीमात ये हैं कि बंदाए मोमिन के लिए, बंदाए मोमिन के लिए, किसके लिए? बंदाए मोमिन के लिए हर साल भी बरकत वाला है, हर महीना भी बरकत वाला है, हर हफ्ता भी बरकत वाला है, हर दिन भी बरकत वाला है, और उसका एक एक लम्हा भी बरकत वाला है। नबी पाक ने इस कंसेप्ट को दूर किया, फरमाया ला अदवा वला तैयारा। सरकार ने फरमाया कि बीमारी मुताअद्दी नहीं होती, एक बंदे तू दूसरे बंदे नू बीमारी नहीं लगती, एक बंदे से दूसरे बंदे को बीमारी नहीं लगती। ये जो हमारे अंदर आज भी कंसेप्ट मुसलमानों के अंदर ये बात पाई जाती है, हम दूसरे बंदे से घिन करते हैं, दूसरे बंदे से हम नफरत करते हैं कि इससे मुझे भी बीमारी ना लग जाए। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया ला अदवा, बीमारी कभी भी कन्वर्ट नहीं होती है जब तक अल्लाह का अमर ना हो जाए, अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। हुजूर की बारगाह में सहाबा है, अर्ज किया या रसूलल्लाह हमारे ऊंट हैं, तो हमारा अगर कोई ऊंट बीमार हो जाए तो हम उसे अजड़ में से उस बीमार ऊंट को इलादा कर देते हैं ताकि दूसरे ऊंटों को बीमारी ना लग जाए। तो मेरे हुजूर ने इस चीज को कैसे सुलझाया, इस सोच को कैसे मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुधारा। आका ने फरमाया अच्छा उस ऊंट से दूसरे ऊंट को बीमारी ना लग जाए, ये तो बताओ ना पहले को कैसे लगी थी, पहले ऊंट को कैसे बीमारी लगी थी। वो इसी तरह पहले बंदे को कोरोना कैसे हुआ था, किस बंदे से हुआ था। तो ये सब अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह चाहे तो बीमारी लगती है, अल्लाह ना चाहे तो बीमारी नहीं लगती है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी इलाके में वबा फैल जाए तो ये ज़रूर है कि उस इलाके के बंदे दूसरे इलाके में ना जाएं, उस इलाके के बंदे दूसरे इलाके में ना जाएं, वो अपने इलाके में रहें। अगर उस वबा के साथ उनकी मौत हो जाए तो अल्लाह उन्हें शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। अगर मौत हो जाए तो अल्लाह उन्हें शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। तो समझ जाए, सरकार ने फरमाया ला दुआ, ये ज़हन से नहुसत निकाल दो कि दूसरे बंदे से बीमारी लग जाती है। और फरमाया वला तैयारा वला सफरा और ला वला हामा। सरकार ने फरमाया ये जो कबूतर है ना, कबूतर बाद बंदे सफर करने के लिए जब निकलते तो वो परिंदे को उड़ाते। जहालत के दौर में ये भी लोगों के अंदर कंसेप्ट था, परिंदा अगर दाईं तरफ उड़ता तो कहते भाई सफर बरकत वाला है, सफर ठीक है। अगर परिंदा बाईं तरफ उड़ जाता तो कहते सफर मनहूस है, सफर तर्क कर दो, अभी सफर नहीं करना है। तो सरकार ने फरमाया ये इस्लाम के अंदर ऐसा भी कंसेप्ट नहीं है, बल्कि सरकार ने फरमाया सफर करने लगो तो घर से निकलो बिस्मिल्लाह वाला तवक्कल तो अल्लाह है, ये कालिमात पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम वाला तवक्कल तो अल्लाह है। तो अल्लाह तुम्हारे कारोबार के पीछे खैर फरमाएगा। और सफर की दुआ पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारे सफर में बरकत आसानी अता फरमाएगा। तो सरकार ने फरमाया ये चीज़ नहीं है कि परिंदा दाएं जाएगा तो फिर ठीक है सफर, परिंदा बाएं जाएगा तो फिर सफर ठीक नहीं है। जैसे आज भी है कि आगे से काली बिल्ली गुजर जाए तो हमारे अंदर ये शगुन पाया जाता है कि यार सफर छाड़ दो, किधर एक्सीडेंट ना हो जाए, काली बिल्ली लंघ गई है, काला कुत्ता गुजर जाए। इसी तरह हमने बात बंदूक के मतलब लगते हैं, वो पिंड का फलाना बंदा टक्कर गया ना, पिंडू निकल जाए तो फिर भी काम खराब हो जाना।
ऐसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद अरबी का कोई भी गुलाम मनहूस नहीं होता है। इंसान मनहूस ऐसे नहीं बनता। हाँ, वो इंसान मनहूस होता है जो रसूलुल्लाह की शरीयत की हदें तोड़ने वाला बन जाए, जो नबी पाक का नाफरमान बन जाए, वो मनहूस हो सकता है। लेकिन जो कमली वाले का सच्चा गुलाम है, हुजूर की मोहब्बत दिल में रखने वाला है, वो मनहूस नहीं होता है, उससे नफरत। आपको इस पे एक वाक्या बयान करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, नई नई शराब हराम हुई थी, लेकिन उन्होंने 2-3 मरतबा शराब पी। हराम होने के बाद पकड़े गए, हाथ लगी, बाद सहाबा इकराम ने उन्हें ना नफरत की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। सरकार ने फरमाया, इससे नफरत ना खाओ, तुम्हें नहीं पता ये कमली वाले से प्यार करता है, ये मैं आमना के लाल से प्यार करता है। तो याद रखें, नफरत गुनाह से है, नफरत जुर्म से है, कमली वाले के गुलाम से नफरत नहीं है। उसके अमल से नफरत है अगर बुरा करता है, उसके गुनाह से नफरत है अगर बुरा करता है, लेकिन उस बंदे से नफरत नहीं है। क्यों? मेरे नबी का दीन जो है ये बंदे से नफरत का दर्स नहीं देता है, बल्कि बुराई की नफरत का दर्स देता है। कुछ आहलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया, ला तैयारा, सफर में परिंदा उड़ाने का ये जो शगुन है, इसका भी कंसेप्ट नहीं है। फिर फरमाया, वला सफरा, ये जो कहते हो ना कि सफर का महीना बलाओं वाला है, सफर का महीना मुसीबतों वाला है, सफर का महीना इसमें मुश्किलात पड़ती हैं, सफर नहीं करना चाहिए, शादियां नहीं करना चाहिए। तो नबी पाक ने फरमाया, ये सारे कंसेप्ट झूठे हैं। सफर का महीना भी उसी तरह बरकत वाला है जैसे दूसरे महीने बरकत वाले हैं। अब हम लोगों की बातों पे अमल करें या उस नबी की बात पे अमल करें जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, उस नबी के फरमान पे अमल करें कि जिनकी जुबान से कभी खुदा बोले, कभी आप मुस्तफ़ा बोले, कभी खुद रसूल पाक। सफर का माना क्या है? हाली हो जाना। इसको मनहूस कैसे गर्दाना गया? वजह क्या थी? सफर के पीछे जो 3 महीने हैं ना, ये लगातार हुर्मत वाले महीने हैं। इनमें जंगो जदल करना हराम है, इनमें कोई भी लड़ाई पढ़ाई ऐसे मामलात, जिहाद, सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक़्त हराम थी। जंगल जदल सारा मामलात। ये जो ज़िकात है, ज़िलहज है और मुहर्रम उल हराम का महीना, ये 3 महीने हुर्मत वाले हैं और चौथा रजबुल मुरज्जब का महीना है। तो ये इकट्ठे महीने हैं। तो ये 3 महीने अरब लोग जो थे वो इसमें कोई भी जंगो जदल नहीं किया करते थे, लड़ाई पढ़ाई से वो गुरेज किया करते थे। अगर किसी से आन बान बाण भी जाती तो इतना कह दिया करते थे, पुत्र महीने लंघ लैन दे फिर तेरे ना निपटांगे। तो ये महीना बड़ा अमन वाले महीने थे 3 महीने। जब लगातार 3 महीने अमन रहता, जो ही सफर शुरू होता तो अब हुर्मत वाला महीना खत्म हो गया, तो फिर इनमें वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, वो बदले लेना शुरू हो जाते, फिर ये घरों से निकल जाते, डाका करनी शुरू कर देते, तो बेअमनी हो जाती, हर तरफ बेअमनी हो जाती, घर हाली हो जाते। सफर का माना है हाली हो जाना। तो जब घर के सारे लोग निकल जाएं तो अरब लोग कहते हैं साफरल मकान, मकान हाली हो गया। तो मकान हाली हो जाते, बेअमनी छा जाती। तो इसलिए कहते यार ये महीना जब आता है ना, नुसरत छा जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, डाका करनी आम हो जाती है। तो इसलिए ये महीना बदनाम हो गया। ये महीना क्या हो गया? बदनाम हो गया। हालांकि उनका अमल बदनाम था, महीना बदनाम नहीं था, उनका किरदार बदनाम था, महीना बदनाम नहीं था। वो खुद बुरे थे इस मामले में कि जो ये महीना शुरू होता था बुराइयां आम कर देते थे। तो इस वजह से ये जहालत उस वक्त से चलती आ रही है। तो फिर मेरे नबी पाक जब तशरीफ लाए, सरकार ने देखा इस महीने को बुरा समझा जाता है, फरमाया ला सफरा, सफर का महीना मनहूस नहीं है, सफर का महीना मनहूस नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया अगर तुम समझते हो ना कि नहुसत किस चीज में है, फरमाया 3 चीजों में नहुसत है। कितनी चीजों में? सारे फिर बोले कितनी चीजों में नहुसत है? 3 चीजों में। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली नहुसत घोड़े में है। किस में नहुसत है? घोड़े में। नंबर 2 सरकार ने फरमाया औरत में नहुसत है। किस में नहुसत है? औरत में नहुसत है। अब आप ये ना समझ लेना कि औरत मनहूस होती है, मैं आपको इसकी शरह करके बताता हूँ कि औरत में नहुसत क्या है। औरत मनहूस नहीं होती है, औरत माँ भी हमारी, औरत बहन भी हमारी, औरत बीवी भी हमारी, औरत बेटी भी हमारी। मर्द के औरत के साथ 4 रिश्ते हैं, मर्द के औरत के साथ 4 रिश्ते हैं। औरत मनहूस नहीं होती। मैं आपको समझाता हूँ,
तो औरत में नूसत है, पहली घोड़े में, दूसरी औरत में, तीसरी मकान में, और एक रिवायत में फरमाया तीसरी नूसत जमीन में है। तीसरी नूसत है जमीन में है। अब औरत में क्या नूसत है कि कायनात में पहला जो कत्ल हुआ था ना, वो हाबिल काबिल सगे भाई, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। उसने औरत के हुस्न के पीछे कत्ल किया, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब औलाद पैदा होती थी तो एक साल एक जोड़ा पैदा होता, बेटी और बेटा, और दूसरे साल दूसरा जोड़ा पैदा होता, बेटी और बेटा। पहले जोड़े में से बेटे का निकाह दूसरे जोड़े वाली बेटी से किया जाता, और दूसरे जोड़े वाले बेटे का निकाह पहले जोड़े वाली बेटी से किया जाता। जो इकट्ठे बहन भाई एक जोड़े में पैदा होते, उनका आपस में निकाह हराम था हजरत आदम की शरीयत में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में। तो अब हुआ क्या कि वो एक जोड़ा, और हाबिल के साथ एक औरत पैदा हुई और काबिल के साथ एक औरत पैदा हुई। तो हजरत आदम ने उनका निकाह करना चाहा। एक साथ जो बहन पैदा हुई थी, अल्लाह ने उसे हुस्न ज्यादा दिया था, लेकिन उसका रिश्ता तो दूसरे से अब तय होना था। उसने कहा मैं इससे नहीं निकाह करूंगा, मैं इससे करूंगा निकाह जो मेरे साथ पैदा हुई है, जो हुस्न वाली है। तो इस असद में आके उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। तो औरत की नुसरत का है, ये बंदे की वजह से है, बंदे की सोच के एतबार से है कि बंदा जैसा सोचता है, उसने दुनिया के हुस्न के पीछे, औरत के हुस्न के पीछे अपना सगा भाई कत्ल कर दिया। तो सरकार ने इसलिए इरशाद फरमाया कि औरत में नुसरत है। वजह क्या है कि बंदे इसके हुस्न की वजह से बहक जाते हैं, बंदे इसके हुस्न की वजह से सगे भाइयों को भी कत्ल कर देते हैं। दूसरी चीज सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, घोड़े में नुसरत है। किस चीज में नुसरत है? घोड़ा उस वक्त सवारी के तौर पे भी इस्तेमाल होता था ज्यादातर, और नंबर 2 घोड़ा उस वक्त जो इस्तेमाल होता था वो जंगो जदल में भी इस्तेमाल होता था, लेकिन आम जो है वो सवारी थी। इसकी शरह में उलमा कहते हैं कि जैसे आज कार गाड़ी है ना, ये जो सवारियां हैं, तो हुजूर का ये फरमान इन पे भी फिट होता है कि ये जो सवारी है इस पे भी नुसरत है। जब बंदे का दिल चढ़ जाए यार ये सवारी मुझे अच्छी नहीं लगती, कैसे होता है यार ए लोया नहीं मैंने सिखाया, इसी तरह उस वक्त भी होता था ये घोड़ा ये सवारी ये मुझे नहीं भाई, इसलिए बंदा उसे सस्ते दामों बेच दिया करता था। तो इसलिए सरकार ने फरमाया घोड़े में नौसत है। और नंबर 3 सरकार ने फरमाया जमीन में घर में नौसत है। आज आप देखेंगे कि सगे भाइयों के खून सफेद हो गए हैं, हर गांव में, हर माशरे में, हर खानदान में। सगे भाइयों की लड़ाई की मेन वजह जो होगी ना, वो जमीन होगी, वो मरला होगी। वो क्या होगी? मरला होगी, जमीन होगी। तो कमली वाले पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया कि जमीन में नुसरत है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया कि ये जो जमीन है ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, माल दौलत ये आजमाइश है। तो अक्सर जमीन की वजह से झगड़े होते हैं, अक्सर मरले के पीछे भाई भाई को कत्ल कर देता है, अक्सर मरले के पीछे दो भाइयों की औलाद कई साल तक उनके झगड़े चलते हैं, कत्ल गारत आम होती है। इसलिए सरकार ने फरमाया अगर नुसरत हो सकती है तो जमीन में नुसरत है कि इसकी वजह से पुश्तों की पुश्तें कत्ल हो जाती हैं, इसकी वजह से कत्ल हो जाती हैं। तो जमीन के पीछे भाई को छोड़ना, जमीन के पीछे भाई को मारना, जमीन के पीछे भाई को कत्ल करना ये धनाई नहीं है। क्यों? जमीन फिर भी मिल जाती है, भाई नहीं मिलते। जमीन फिर भी मिल जाती है, भाई। वो एक बुजुर्ग का वाकया है, अल्लाह के एक वली वो गुजर रहे थे, क्या देखा दो भाई लड़ रहे हैं, क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बड़ा छोटे को कह रहा है पत्थर जमीन मेरी टोए टिपे तेरे ने। छोटा बड़े को कह रहा है भाई मैं भी कोई लुकमा अपने नाक में नहीं लेता, मैं भी बड़ा सियाना हूँ कि मैं ऐसा बेअक्ल तो नहीं हूँ कि पत्थर जमीन तू ले जाए, ये टोए टिब्बे मुझे दे जाए। सुन ये पत्थर जमीन मेरी टोए टिब्बे तेरे ने। अल्लाह के वली ने देखा दो भाई एक माँ की कुख से पैदा होने वाले, एक पाक
आपके सुलभ से पैदा होने वाले एक जमीन के पीछे इतना लड़ रहे हैं कि करीब है कि एक दूसरे को कत्ल कर दे। अल्लाह वाले जो होते हैं वो जलती के ऊपर तेल छिड़कने का काम नहीं करते हैं, बल्कि जब किसी को लड़ता देखें वो टूटे हुओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं, टूटे हुओं को मिलाने की कोशिश करते हैं। बाबा फरीद हैं, आपके पास एक मुरीद आ गया, या हजरत आपके लिए नजराना लेके आया हूँ। फरमाया क्या नजराना लेके आया है? या हजरत मैं आपके लिए एक कैंची नजराना लेके आया हूँ। फरमाया बेटा ये कैंची वापस ले जा, सुबह घर जाना और जाके ये कैंची घर में रख के और जब वापस आना एक सुई ले आना। मुरीद ने अर्ज किया या हजरत ये महंगा नजराना कबूल नहीं फरमाते, एक सस्ती सुई कबूल फरमाने के कह रहे हैं। फरमाया बेटा तुझे नहीं पता, ये कैंची का काम है काटना, कैंची का काम है तोड़ना, सुई का काम है जोड़ना। अल्लाह वाले तोड़ने वाले नहीं होते, अल्लाह वाले जोड़ने वाले होते। अल्लाह के वली ने देखा दो भाई लड़ रहे हैं, फरमाया तुम्हारे झगड़े की वजह क्या है? अर्ज किया या हजरत हमारे झगड़े की वजह ये जमीन है, ये मरला है। फरमाया ए मरले के पीछे लड़ मर रहे हो, अपना फैसला करते हो या नहीं करते? एक दूसरे को कहने लगा या हजरत मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक अच्छी जमीन मुझे नहीं मिल जाएगी। अल्लाह के वली ने फरमाया फिर खामोश हो जाओ, तुम में दम नहीं है, तुम में जुर्रत नहीं है फैसला करने की, इंसाफ करने की। सुनो मैं अल्लाह की जमीन से पूछता हूँ, तू ही बता तू किसकी है, तू ही बता तू किसकी है? अल्लाह का कुरान कहता है वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यारिसुहा इबादियस सालिहून। ऊँची कह लें सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये ज़मीन है, इसका हकीकी वारिस मैंने अपने वलियों को बनाया है, अपने नेक वलियों को बनाया है। अल्लाह अकबर। हम जितने भी मरलों के वारिस बन जाएं, लेकिन कभी भी मरला हमारे कहने पे बोलता नहीं है, कभी भी मरला हमारे कहने पे खुशकी को हरियाली में तब्दील नहीं करता है। लेकिन अल्लाह वालों का जब आर्डर हो जाता है फिर खुशकी हरियाली में तब्दील हो जाती है। फिर अल्लाह के वली का जब हुक्म होता है अल्लाह ज़मीन के जर्रों को भी बोलने की कुव्वत अता फरमा देता है। अल्लाह के वली ने हुक्म दिया है ज़मीन ये दो भाई तेरी मोहब्बत में, तेरी लालच में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, बता तू किसकी है? अब ज़मीन से आवाज़ आई, ज़मीन बोलने लगी, कहने लगी अल्लाह वाले ना मैं दिया ना मैं ओ दिया ना मैं दिया ना मैं ओ दिया दवे मेरे ने। तो ये है हकीकत उस जमीन की जिसके पीछे हमने अपने भाइयों से तल्लक तोड़े। ये है हकीकत उस उस फानी जमीन की जिसके पीछे हमने अपने भाइयों को कत्लो गारत तक ले गए। अल्लाह अकबर। तो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ये जमीन फिर भी मिल जाती है भाई भाई भाइयां दे दरे दी होंदे ते पाई पाइयां दिया बावां बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावा ठंडिया ओ छावा ते गल्ला हथ ओ कुछ नहीं करदा ते एक दूजे नूं तोंदा भरावा बाज मोहम्मद बहशा और कौन किसे नूं रोंदा। तो ये है जमीन की हकीकत। सरकार ने फरमाया
अगर तुम समझते हो कि नहुसत है किसी चीज में तो वो 3 चीजों में नहुसत है। नंबर 1 औरत में, नंबर 2 क्योंकि औरत के हुस्न के पीछे सगे भाई भी लड़ जाते हैं, नंबर 2 सवारी में घोड़े में, और नंबर 3 सरकार ने इरशाद फरमाया नहुसत अगर है तुम समझते हो तो वो जमीन में है कि जमीन के पीछे सगे भाई को छोड़ देते हैं, सगे भाई का कत्लेआम कर देते हैं। तो ये 3 चीजों में नहुसत है, लेकिन ये असल में नहुसत नहीं कि ये खुद नहुसत में है, नहीं, बल्कि नहुसत हमारे किरदार की है, नहुसत हमारे सोच की है, नहुसत हमारे अमल की है। असल में ये चीजें मनहूस नहीं है, ये हमारी सोच की वजह से नहुसत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारी मुतद्दी नहीं होती है, सफर का महीना मनहूस नहीं है। आज बंदे कहते हैं कि ये सफर का महीना मनहूस है, बलाएं नाज़िल होती हैं। भाई हमारे बुजुर्गों ने तो सफर के महीने को अल मुज़फ़्फ़र लिखा है, सफरुल मुज़फ़्फ़र यानी कामयाबी वाला महीना। कामयाबी वाला, मुज़फ़्फ़र किसका माना है? कामयाबी वाला महीना। ये वही महीना है ना जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को जिहाद की इजाजत पहली दफा अता फरमाई। पहली दफा जिहाद की इजाजत, पहले जिहाद की इजाजत नहीं थी, ईमान वालों को मारा जाता था, ईमान वालों को जनाबे वाला हिजरत में मजबूर किया गया, ईमान वालों के घर बार लूटे गए, लेकिन जिहाद की इजाजत नहीं मिली। लेकिन जनाबे वाला जब हिजरत के बाद मेरे आका तशरीफ लाए हैं ना मदीना में, अब अल्लाह तबारक व तआला ने सफरुल मुज़फ़्फ़र के महीने में पहली हिजरी में अल्लाह ने अपने महबूब को जिहाद की इजाजत अता फरमाई है, जिहाद की इजाजत अता फरमाई है। और पहला जो गजवा भेजा गया है उसके अमीर हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाकर भेजा गया है। अल्लाह अकबर, ये कौन अमीर हमजा है? ये मेरे नबी के चचा है, ये मेरे नबी के चचा है। कौन अमीर हमजा है? जनाबे वाला जिन्होंने अर्ज किया था का सोनिया हम घर में बैठ कर नहीं कुफर का मुकाबला करेंगे बल्कि मैदान में जाकर मुकाबला करेंगे। आका सोनिया मैं तो उस वक्त तक खाऊंगा भी नहीं पीऊंगा भी नहीं जब तक मैं आपके दारू से मुकाबला नहीं कर लूंगा, जब तक मैं उन्हें नाकू चने नहीं चुबा लूंगा या आपके नाम पे शहीद नहीं हो जाऊंगा। और ऐसा अंदाज था मीरे हमजा का, दाएं हाथ में भी तलवार है, बाएं हाथ में भी तलवार है। और इन्हें लक़ब क्या अल्लाह के नबी ने दिया, आसादुल्लाह है व आसादु रसूलिल्लाह। ये अल्लाह के भी शेर है, अल्लाह के रसूल के भी शेर है। नबी करीम के आगे दफा करते हुए कुफर का मुकाबला यूं कर रहे हैं, दाएं हाथ से भी तलवार चला रहे हैं, बाएं हाथ से भी तलवार चला रहे हैं। मेरे आला हजरत ने जब मेरे नबी पाक के चचा का ये मंजर देखा, ये कहने पे मजबूर हो गए उनके आगे ओ हमजा की जान बाजियां, उनके आगे असल तलवार हो सकता है आप पुराने बुजुर्गों ने देखी हो, मैंने एक घर में असल तलवार देखी है। वो हम जैसे लोग जो है ना केले हाथ से उसे सही उठा नहीं सकते, वो बैलेंस नहीं रहता हाथ में, केले हाथ से हम असल तलवार सही उठा नहीं सकते, चलानी तो दूर की बात है। मेरे हमजा 2 तलवारें लेकर मेरे मुस्तफा की नमूस का पहरा दे रहे, उनके आगे वो हमजा की जान बाजियां शेरे गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम मुस्तफा। तो ये पहली इजाजत सफर में मिली जिहाद की, मुकाबले की। जब कुफर मुकाबले में आए तो उनका रास्ता रोकने के लिए, उनके मज़ालिम को रोकने के लिए अल्लाह ने जिहाद की जो इजाजत दी वो सफरुल मुज़फ़्फ़र का महीना था। ये जिहाद क्या है? जिहाद हमारी कामयाबी का जरिया है, इस्लाम की सरबुलंदी का जरिया है। बेशक इस्लाम किरदार से फैला है, लेकिन कुफर को इस्लाम ने तलवार से रोका है, कुफर को नाकुच करने इस्लाम ने तलवार से छुड़वाया है। अल्लाह अकबर। तो ये जिहाद जब तक जज्बा जिहाद जिंदा था वो
313 भी हजारों पे बारी थे, वो 313 भी हजारों पे बारी थे। आज जज्बा जिहाद खत्म हुआ तो इस जमाने की खबर मेरे रसूल ने पहले दी थी, फरमाया था मेरे से आबा एक जमाना आएगा कुफर तुम्हें यूं बहा कर ले जाएगा जैसे सैलाब का रेला आता है, उसके आगे आगे तिनके, छोटे छोटे तिनके वो आगे आगे बहते चले जाते हैं, ऐसे इस्लाम को बहा के कुफर ले जाएगा। आका जी क्या हम उस वक्त कम होंगे? आका जी क्या हम उस वक्त कमजोर हो जाएंगे? आज आका हमने 313 ने हजारों को चने चुभवाए हैं, हजारों को उनकी असलियत याद करवाई है, क्या हम उस वक्त इतने भी नहीं होंगे? फरमाया नहीं नहीं नहीं, उस वक्त तुम हजारों की तादाद में होंगे, मिलियन की तादाद में होंगे, लेकिन तुम मौत से डरोगे, जिंदगी से प्यार करोगे, मौत से डरोगे, जिंदगी से प्यार करोगे। तो ये है वजह, आज हम जिंदगी से प्यार करते हैं, नबी के नाम पे मर मिटना हम इससे डरते हैं और इसको फितना समझते हैं, इस बात को फसाद समझते हैं। तो यही वजह है, हर तरफ इस्लाम मगलूब हो गया, हर तरफ इस्लाम मगलूब हो गया, कुफर हर तरफ छाता चला जा रहा है। हाँ, इस्लाम का झंडा बुलंद है, होगा, सिर्फ एक राज है, जब तलवारें हैदरी चलती है तो फिर इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाता है। जब जुल्फकारे हैदरी चलती है फिर इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाता है। इमाम ने आना है तो आते ही इस्लाम आम हो जाना है भाई, नहीं, जंगें होंगी, मुसलमान कत्ल होंगे, इमाम महदी अलैहिस्सलाम बड़े मुश्किल मराहिल से गुजरेंगे, सुफियानी के साथ जंगें होंगी, कई जंगें होंगी, कई मुसलमान उस जंगों में कत्ल हो जाएंगे। हम तो जनाब एसी लगी मस्जिद में, वो पंखे लगी मस्जिद में, कलीन बिछी मस्जिद में 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने नहीं आ सकते। जुम्मे का भी हम वक़्त घर में गुजार के और कुछ वक़्त मस्जिद में गुजार के हम कहते हैं हमने हक अदा कर दिया। तो ये आज हमारे ईमान का म्यार है और बुलाते हैं उन्हें जिन्होंने कई जंगे लड़ के फिर इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, फिर इस्लाम का झंडा बुलंद करना है। खुदा की कसम, ये दुआ ना मांगो इमाम आ जाए, ये दुआ मांगो अगर इमाम हमारी जिंदगी में आ जाए तो अल्लाह हमें ये जुर्रत दे हम इमाम के दस्तो बाजू बांध सकें, हम इमाम के दस्तो बाजू बांध सकें। ये इमाम महदी ये तो औलाद में से है ना। जब औखा वक्त आया था ना, जब मुश्किल टाइम आया था, उस वक्त तो बड़े बड़े मुहिब्बान करबला में भी छोड़ गए थे और कूफे वाले बड़े मुहिब्बान थे, सारे इमाम हुसैन को जो ज्यादा हमारी उनको छोड़ गए थे। ये आम वक्त नहीं है, इमाम आने की दुआएं ना मांगो, ये दुआएं मांगो अगर इमाम आ जाए तो फिर अल्लाह ईमान पे हमें इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह वो जुर्रत अता फरमाए जो अल्लाह ने मैदान करबला में हजरत होर को अता फरमाई। आमीन कह लें। तो बात यह है कि ये महीना जो है ये नौसत वाला महीना नहीं, जिहाद का हुक्म इस महीने में आया। सबसे बड़ी बात, बंदे कहते शादी ना करो जी इस महीने में, तियां नहीं वास्तियां, वो जोड़े नहीं वास्ते। आपको बताऊं, कायनात का एक अजीम जोड़ा, कायनात का एक अजीम जोड़ा जिनका निकाह अल्लाह ने अर्श पे करवाया, जिनका निकाह रसूलुल्लाह ने फर्श पे करवाया। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। कायनात का अजीम जोड़ा जिनका निकाह अल्लाह ने अर्श पे किया, जिनका निकाह रसूलुल्लाह ने फर्श पे किया और मस्जिद नबवी में किया। अर्श पे बराती जिब्रील अमीन थे, अल्लाह के फरिश्ते थे। फर्श पे बराती अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, बिलाल थे। वो जोड़ा कौन सा जोड़ा है? वो जोड़ा हैदरे करार और माई फातिमा ज़ोहरा का जोड़ा है। अल्लाह अकबर। इनका निकाह भी पहली हिजरी में और सफर के महीने में अल्लाह ने अर्श पे पढ़ाया था, रसूलुल्लाह ने फर्श पे पढ़ाया था। अल्लाह ने अर्श पे पढ़ाया था, रसूलुल्लाह ने फर्श पे पढ़ाया था। फिर मदाइन 16 हिजरी में फतह हुआ। मदाइन में वही महल था जिसे किसरा कहते हैं, किसरा का महल, जिसका एक बड़ा नाम था। किसरा का महल इसी महीने में और 16 हिजरी में फतह हुआ। तो ये महीना इसलिए ये कामयाबी का महीना है। आगे सुने, फतह मुबीन, इस्लाम की बहुत बड़ी फतह जिसे फतह मक्का कहते हैं 7 हिजरी में। और सफर मुजफ्फर के महीने में अल्लाह ने अल्लाह के नबी को, अपने नबी को फतह मक्का अता फरमाई थी, जिस दिन हर तरफ इस्लाम का झंडा आम हो गया था। और
मक्के में जिस दिन हुजूर की ज़ाहिरी हुकूमत भी आ गई थी, तो उस्मान बिन तलहा ने हालत कुफर में सरकार का मजाक उड़ाया था। सरकार ने फरमाया था, उस्मान बिन तलहा तू आज मुझे मक्के की चाबी काबा की नहीं ना देता। सुन, वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह मुझे मक्के की बादशाही अता फरमाएगा। वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह मुझे मक्के की। और सुने, सरकार ने जो हिजरत शुरू की थी ना, हिजरत वो भी सफर के महीने में शुरू फरमाई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक और सरकार ने सफर के आखिरी महीने में सरकार ने हिजरत भी शुरू फरमाई थी। और जो फतह मक्का हुई है, सरकार फिर फातह मक्का बन के आए हैं, वो भी महीना सफर का महीना है। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया आज तू मुझे चाबी नहीं दे रहा, सुन वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे मक्के की बादशाही अता फरमाएगा। ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं ज़ारा का बाबा जिसे चाहूंगा ये चाबी अनायत फरमाऊंगा। उस्मान बिन तलहा जो उस वक्त काफिर थे, बाद में से आपके रसूल बने, बड़ी शान वाले बन गए। क्यों? जो ईमान ले आता है रसूलुल्लाह पे, और हुजूर के ज़ाहिरी ज़माने में जिसने ईमान लाया है उसकी शान वराउल वरा है। वहाँ पे ना कोई गोश्त पहुँच सकता है ना कोई कुत्ता पहुँच सकता है। उस्मान ने कहा था उस दिन अरब वाले जलील हो जाएंगे जिस दिन अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम हमारे ऊपर हाकम बन के आएगा। तो कमली वाले गुस्से में नहीं आए, फरमाया उस्मान तू कहता है अरब वाले जलील हो जाएंगे, सुन जिस दिन हसनैन का नाना हाकिम मक्का बन के आएगा ना, अरब के बदुओं को अल्लाह दोनों जहानों की इज्जत अता फरमा देगा, दोनों जहानों की इज्जत अता फरमा देगा। अल्लाह की कसम, वो अरब के बदू, आज बदुओं की औलाद वहाँ पे मौजूद है, लेकिन सारी दुनिया से ज्यादा अय्याश, सारी दुनिया ज्यादा मालदार जो कौम गिनी जाती है आज अरब के बदू गिने जाते हैं, उनकी औलाद गिनी जाती है। और जिनके जूते भी सोने के बने होते हैं आजकल, और जिनके कुत्तों के गलों में भी सोने के पट्टे होते हैं, वो अरब के बदू हैं। ये इनका कमाल नहीं है, ये हसनैन के नाने का कमाल है। सुभान अल्लाह, ये हसनैन के नाने का कमाल है। तो सारी इज्जतें मेरे रसूलुल्लाह के सदके हैं, सारी बरकतें मेरे रसूलुल्लाह के सदके हैं। बाहर में मेरे साथ मिल के पढ़ लें कि हर बिगड़ी बनती है तो सरकार के कदमों में आने से बनती है। सब मिल के पढ़ें। ना नीर वहाया बन दिए, ना दुखड़े सुनाया बन दिए, गल अल्लाह दिया महबूबा बस तेरे बनाया बन दिए। सबका अकीदा है, कोई जुबान खामोश ना रहे, अपनी अकीदत का इजहार अपनी जुबान से करें। ये जुबान अल्लाह ने दी इसलिए है कि ये तारीफ करे या खुदा की करे या मीठे मुस्तफ़ा की करे। गल अल्लाह दिया महबूबा बस तेरे बनाया। वाह है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लामी तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए। हर दिन मोमिन मुसलमान के लिए, हर साल मोमिन मुसलमान के लिए, हर महीना मोमिन मुसलमान के लिए बरकत वाला है, नुसरत वाला नहीं है। हाँ, उलमा ने आखिरी बात, उलमा ने इतना ज़रूर कहा है कि अगर आज वाला दिन भी हो, कौन सा दिन? बड़ी अजमत वाला दिन है। मेरे ख्याल में मुसलमान इस दिन को बहुत अजमत वाला समझते हैं और है भी अजमत वाला दिन। अगर आज वाला दिन भी हो या रसूलुल्लाह के मिलाद वाला दिन भी हो और मुसलमान कलमा पढ़ने वाला सारा दिन 5 नमाजें ना पढ़ सके, कमली वाले पे दरूद ना भेज सके, सारा दिन गफलत में गुजार दे, नावल तो पढ़ ले, अखबार तो पढ़ ले, कुरान की एक आयत भी पढ़ने की से तौफीक ना हो सके, तो फिर इसके लिए आज वाला दिन भी नहुसत वाला दिन है, नहुसत वाला दिन है। और अगर इस दिन को हम कम तर समझते हैं, वो दिन भी हो और उस दिन तूने 5 नमाजें मुकम्मल पढ़ी हैं, नबी पाक पे दरूद और सलाम के खजरे भेजे हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत पढ़ी है और नबी पाक के फरमान को पढ़ने की सीखने की कोशिश की है, तो समझ ले वो कम तर दिन भी तेरे लिए अफजल दिन है और बरकत वाला दिन है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये हाकी अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी, कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये